हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक कुमार, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं आज से हम कर रहे हैं अपने स्टार्ट कोर्स, ठीक है। अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स के साथ, ठीक है। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की मैथ्स के साथ, क्लास 10th मैथ्स, ठीक है। आज हमारी क्लास चलेगी क्लास 10th मैथ्स की, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से हम बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। उसके सारे चैप्टर, सारे एक्सरसाइज हम डिटेल में उसको कवर करेंगे, ठीक है। और चैप्टर और एक्स्ट्रा अगर कुछ क्वेश्चन हमें करने होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट अगर होंगे कोई, तो हम उसको भी इसमें इसके साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। और पहले चैप्टर को हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आज हमारी क्लास 10th मैथ्स की क्लास, ठीक है। अब हमारा जो टाइम टेबल रहेगा उसको मैं ज़रा बता देता हूँ। टाइम टेबल हमारा कैसा रहेगा, ठीक है। टाइम टेबल हमारा इस रहेगा कि मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे को हमारी क्लास 10th मैथ्स की क्लास रहेगी, ठीक है। 10th की जो मैथ है उसकी क्लास रहेगी मंडे और ट्यूसडे को, ठीक है। वेंसडे, ठीक है, वेंसडे और थर्सडे, ठीक है। वेंसडे और थर्सडे को क्लास 11th की हमारी मैथ्स चलेगी, ठीक है। और फ्राइडे और सैटरडे को, ठीक है, हमारी 12th क्लास की मैथ चलेगी, ठीक है। और जो बचा हमारा संडे, ठीक है, उस दिन हम करेंगे 9th क्लास की मैथ, ठीक है। 9th क्लास की मैथ करेंगे हम संडे को, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा क्या, टाइम टेबल, ठीक है, टाइम टेबल। तो आज मंडे है, तो आज हमारी कौन सी क्लास आएगी, क्लास 10th की मैथ आएगी, ठीक है। तो उसकी शुरुआत हम करेंगे आज से, ठीक है। और आज से हमारी डेली एक एक वीडियो डेली आएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास बुक है, ठीक है, आपके पास बुक होगी, तो आपने क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक में देखा होगा कि पहला चैप्टर हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स, क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, नंबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। नंबर्स, रियल नंबर तो बहुत ठीक है, लास्ट में आते हैं। उससे पहले भी हमारे बहुत सारे क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं, ठीक है। उससे पहले भी हमारे पास क्या आते हैं, बहुत सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के नंबर आते हैं, वैसे आपने सुने होंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ठीक है। इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के नंबर आते हैं। तो पहले हमें उनको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके हम कहाँ पहुँचेंगे, रियल नंबर्स में पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये रहे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। होल नंबर्स होते हैं, फिर इंटीजर्स आते हैं, फिर रेशनल नंबर होते हैं, फिर इरेशनल नंबर होते हैं, फिर रियल नंबर आते हैं, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हम आगे चल के 11th में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी नहीं अभी, ठीक है। रियल नंबर्स तक हमें पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। तो एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है, और रियल नंबर क्या होते हैं। धीरे धीरे इनको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है, अच्छा, उससे पहले देखिएगा, नंबर सिर्फ इतने ही टाइप्स के नहीं होते, ठीक है। और भी अलग टाइप्स के कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि कुछ स्पेशल टाइप के नंबर, ठीक है, कि ऑड और इवन नंबर्स, ठीक है। आप जानते होंगे ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, प्राइम और कंपोजिट। ये जो है इस चैप्टर के लिए, यानी कि क्लास 10th के लिए, ये जो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, प्राइम नंबर्स और ये कंपोजिट नंबर। ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर क्या है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। क्लास 10th में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर हमारी डेसिमल होते हैं, डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शन नंबर्स, ठीक है। इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की, ठीक है। तो एक एक करके पहले चेक करते हैं कि हमारे कितने टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं और वो नंबर्स कौन कौन से होते हैं, हमें वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स को और क्या कहते हैं, हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। जैसे हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। काउंटिंग जब भी स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से कोई नहीं करता, ठीक है। 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर हमें कोई चीज़, कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास ये कुछ, हमारे पास 3 ये बॉक्सेस हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, बॉक्सेस हैं। तो इन बॉक्सेस को अगर मुझे काउंट करना है तो मैं 0 से काउंट थोड़ी करूँगा, मैं 1 से करूँगा। ये 1 2 3 4 5, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। काउंटिंग नंबर्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं,
1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये चलते रहेगा, ठीक है, चलते रहेगा, ठीक है। तो 1 तो आपको बस इतना याद रखना है कि नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स। फिर आते हैं होल नंबर्स। फिर क्या आते हैं, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर उस नेचुरल नंबर में, ठीक है, हम एक जीरो को भी उसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो, ठीक है, जो ऐसे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट हो, उनको कहेंगे हम क्या, होल नंबर्स। उनको क्या कहेंगे, होल नंबर्स। 0 फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। और अगर देखें इसमें एक चीज़ और देखें तो 1 से लेके आगे तक ये तो क्या है, नेचुरल नंबर। ये बस इसमें क्या हो गया, जीरो और एक्स्ट्रा जुड़ गया है, ठीक है। बाकी तो ये क्या है, नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो होते हैं, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर भी होते हैं। और होल नंबर में बस एक नंबर एक्स्ट्रा और जुड़ जाता है, क्या, 0, ठीक है। एक नंबर और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, क्या, 0। लेकिन वैसे अगर देखें तो सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीजर्स। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या है, उसको जरा देखिएगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव नंबर्स भी ले लें और उनके साथ साथ उनके नेगेटिव नंबर्स भी, अगर, ठीक है, ये सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनके साथ साथ हम नेगेटिव नंबर्स को भी इसमें इंक्लूड कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इंटीजर्स। तो इनको हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये तो सारे होल नंबर्स है। होल नंबर्स तो होंगे ही होंगे इसमें, लेकिन इसमें इन सारे होल नंबर्स का क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे 1 है तो इसका -1 भी होगा, 2 है तो यहाँ पर -2 भी होगा, 3 है तो यहाँ पर -3 भी होगा, 4 है तो यहाँ पर -4 भी होगा। तो इस तरीके से हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तब इनको क्या कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटीजर्स, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, ये हमारे पास नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो ये होल नंबर भी है, और ये पूरा मिल क्या बन जाएगा, इंटीजर्स, ठीक है। तो सबसे बड़ा अभी तक हमने देखा है, तो सबसे बड़ा जो हमारा नंबरों का ग्रुप बन रहा है वो क्या बन रहा है, इंटीजर्स। सबसे बड़ा क्या बन रहा है, इंटीजर्स। इंटीजर के बाद होल नंबर, फिर होल नंबर से भी छोटा क्या है, नेचुरल नंबर। तो सबसे छोटा अभी तक नेचुरल नंबर है। सबसे छोटा क्या है, नेचुरल नंबर है। ये रहा नेचुरल नंबर का ग्रुप, ठीक है। फिर इसमें अगर एक जीरो और जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा हमारा क्या, होल नंबर का ग्रुप। और इसमें फिर नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा हमारा क्या, इंटीजर्स, ठीक है। तो इस तरीके से देखिएगा, सबसे अभी तक जितना पढ़ा है हमने, ठीक है। इसके आगे तो और आएगा। अभी तक हमने जितना पढ़ा है, तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, इंटीजर का है। फिर उसके बाद कौन सा है, होल नंबर का है। फिर किसका है, नेचुरल नंबर का है, ठीक है। सबसे छोटा जो है नेचुरल नंबर का। इंटीजर्स के बाद आता है हमारे पास क्या, रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स ये आपने क्लास 9th में अगर ठीक है, पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म इन p/q फॉर्म। ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ इसमें जो नहीं लिखी है वो p, q आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी है। ऊपर वाला ये जो पी है और ये नीचे वाला जो क्यू है, ये दोनों क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स। इसको क्या कहेंगे हम, न्यूमरेटर, ठीक है। ये इसको कहते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं हम क्या, डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होनी चाहिए, एक इंटीजर्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंटीजर। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 2/3, 2/3। तो ये भी क्या है हमारे पास, एक इंटीजर है, और ये भी क्या है, एक इंटीजर है, और ठीक है। और ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये क्या बन गया, एक रेशनल नंबर। दूसरा एग्जांपल हो गया 4/5। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, 4/5। तो ये सब क्या हमारे पास रेशनल नंबर है। अगर हम देखें तो 5, ये खाली एक मैंने 5 ले लिया, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको मैं 5/1 लिख सकता हूँ। 5/1 लिख सकता हूँ ना, तो ये p/q के फॉर्म में आ चुका है। p/q के फॉर्म में आ चुका है। और यहाँ पर नीचे वाला क्या है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर भी नहीं है, ठीक है। और ये जो ऊपर 5 है और नीचे कितना 1 है, दोनों क्या है, इंटीजर्स भी हैं। तो यानी कि ये रेशनल नंबर होगा। यहाँ तक कि 0 भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। 0 भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 0 भी इंटीजर और 1 भी क्या है, इंटीजर, ठीक है। इस तरीके से आप देखिएगा। अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे, ठीक है, एक सवाल मैं पूछूं, पहले इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इतना समझ चुके होंगे कि √2/√3, √2/√3, तो ये क्या रेशनल नंबर होगा कि नहीं, ठीक है। अब ये p/q के फॉर्म में तो है, बिल्कुल है p/q के फॉर्म में। और नीचे वाला जो हमारा ये q है, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर, ये 0 के बराबर नहीं है,
क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी है, बिल्कुल है। लेकिन एक चीज़ मैंने अभी बताई थी, पी और क्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। पी और क्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए, ठीक है। √2 इंटीजर नहीं होता है, √3 भी इंटीजर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो √2 अपॉन √3 है, ये हमारा क्या रेशनल नंबर नहीं होगा। क्या क्या रेशनल नंबर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, बस इतना आपको याद, डेफिनेशन याद रखनी है कि ऐसे सारे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि -5 ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे में 1 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। ये भी इंटीजर है, ये भी क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये जो क्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यानी ध्यान रखिए कि -5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। यानी कि सारे इंटीजर्स, अभी तक हमने जो पढ़ा था, इससे पहले हमने जो पढ़ा था, सबसे बड़ा ग्रुप हमने कहा था ना क्या है, इंटीजर्स का है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रुप क्या है, इंटीजर्स का है। तो सारे इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब जो है, अब नया बड़ा ग्रुप बन गया है, कौन सा, रेशनल नंबर का। नया बड़ा ग्रुप क्या बन गया, रेशनल नंबर। वैसे अगर एक चीज़ मैं बताऊँ, रेशनल नंबर को जो हम डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, क्यू से करते हैं। किससे करते हैं, क्यू से करते हैं रेशनल नंबर को डिनोट, ठीक है। ये सबसे बड़ा ग्रुप बना। उसके बाद हमारे पास क्या बन गया, इंटीजर्स का ग्रुप, ठीक है। और इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, किससे, जेड से, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, ये क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर, क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर, और जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रुप अभी तक हम देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा बना है, रेशनल नंबर का बना है, ठीक है। उसके बाद उससे पहले क्या बना था, इंटीजर था, ठीक है। उसके पहले क्या था, फिर होल नंबर था, उससे पहले कौन था, नेचुरल नंबर था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। अभी इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं उसको जरा देखिएगा, नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, यानी कि उनको हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। यानी कि अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ऐसे नंबर जो कि रेशनल ना हो, ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है, यानी कि रेशनल के अलावा जो बच चुके हैं, ठीक है, जो रेशनल नहीं है, उनको हम कह देंगे क्या, इर्रेशनल नंबर। उनको क्या कह देंगे, इर्रेशनल नंबर कह देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, तो फॉर एग्जांपल √2, यहाँ जो हमारी क्लास 10th में ये इर्रेशनल नंबर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। इनके लिए एक पूरी अभी एक एक्सरसाइज आएगी, हमें एक नंबर दिया होगा, जैसे √2 दिया होगा, तो हमें प्रूव करना होगा कि हाँ ये इर्रेशनल नंबर है, तो इसको प्रूव करो कि हाँ ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो एक √2 क्या होता है, इर्रेशनल होता है, क्योंकि इसको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर इसको सॉल्व करने जाएं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1.41 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगी, ये कभी खत्म ही नहीं होगी, ठीक है। तो कभी खत्म ही नहीं होगी, तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में, यानी पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसी इसी तरीके से √3 की वैल्यू है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी हम इसको भी हम पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं सकते। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो क्या है, पाई। क्या है, पाई की वैल्यू, पाई भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। पाई भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। बहुत से बच्चे सोचते हैं ये 22/7 होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 22/7। लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। 22/7 जो है इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। अप्रॉक्स, खाली हम क्वेश्चन को, जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम इसकी वैल्यू कितनी मानते हैं, 22/7। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3.14151 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहती है, ऐसे चलते रहती है। तो अगर 7 को हम 22 से डिवाइड करें तो सिर्फ इतना सही होता है, 3.14 तक हमारा सही आता है, उसके बाद गलत आने लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो पाई की ओरिजिनल वैल्यू होती है वो 22/7 कभी भी नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पाई जो है रेशनल नंबर नहीं है, पाई क्या है, एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इर्रेशनल नंबर, ये क्या हो गए, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की, ठीक है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल नंबर्स, ठीक है, ऑल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। एक नंबर लाइन, ये जैसे हमने नंबर लाइन बना के, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। जहाँ पर बीच में 0 होता है उसको ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन से राइट साइड को क्या हमारे क्या होंगे, सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और नेगेटिव साइड को क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो इस पूरी नंबर लाइन में, अगर यहाँ पर तो 8 तक दिखाया हम, ये इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसको प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब होता है अनंत तक, कितना भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट्स, जितने भी आप नंबर दिखा सकते हैं, जितने भी नंबर आप दिखा सकते हैं, वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। अब ये नहीं कि सिर्फ 1 2 3 4, इनके बीच में भी जैसे यहाँ पर आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, फिर 2.5 और 3 के बीच में, इनके बीच में भी बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर होंगे, उनको भी, वो सब भी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। यानी कि इस लाइन में जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं, जितने भी पॉइंट आप बना सकते हैं इस लाइन में, वो सारे क्या है, रियल नंबर से,
ठीक है, वो सारे क्या हैं, रियल नंबर्स है। ठीक है, और इसको अगर थोड़ा सा अलग तरीके से मैं एक शॉर्ट फॉर्म में कहूँ कि सारे रेशनल नंबर, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप क्या था, रेशनल नंबर का था, प्लस और सारे इरेशनल नंबर भी अगर मिला दिया जाए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों नंबरों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल हमारा क्या बनेगा, रियल नंबर। तो वो सारे क्या बन जाएंगे, उन सबको मिला के हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। उन सबको मिला के क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल, और रेशनल नंबर्स को भी रियल नंबर कहेंगे, रेशनल नंबर को भी क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, तो यानी कि जितने भी पॉइंट्स हम एक नंबर लाइन में दिखा सकते हैं, जितने भी एक नंबर लाइन में हम पॉइंट बना सकते हैं, वो सारे नंबर्स, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। ठीक है, तो इस हमारे जो अभी तक हमने पढ़े टाइप्स ऑफ नंबर्स, इनको दिखाने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका ये है। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा ग्रुप होता है वो किसका होता है, रेशनल नंबर का होता है। सबसे बड़ा ग्रुप किसका होता है, रेशनल नंबर का होता है। उससे छोटा ग्रुप क्या होता है, इंटीजर्स का होता है। फिर उससे छोटा क्या होता है, होल नंबर्स का होता है। सबसे छोटा ग्रुप क्या होता है, नेचुरल नंबर का होता है। नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 से लेके 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, होल नंबर में एक नंबर एक्स्ट्रा हो जाता है, कौन, 0 ऐड हो जाता है। इंटीजर्स में फिर और क्या ऐड हो जाता है, नेगेटिव नंबर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और फिर रेशनल नंबर्स में क्या ऐड हो जाते हैं, फ्रैक्शंस भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, फिर इस रेशनल नंबर से जो रेशनल नंबर नहीं होते, जो ये इस सर्कल के अंदर नंबर नहीं आते हैं, जो बच गए हैं, तो उनको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, इरेशनल। तो इसलिए इसका क्या बन गया, अलग सा एक ग्रुप बन गया। ठीक है, वो इस ग्रुप में नहीं आएगा। ठीक है, इसका क्या एक अलग से क्या बन गया, खुद का ग्रुप बन गया। ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इन इरेशनल नंबर्स और इन रेशनल नंबर्स को अगर मिला दिया जाए तो टोटल क्या बन जाएगा, ये हमारा रियल नंबर्स बन जाएगा। टोटल नंबर क्या बन जाएगा, टोटल क्या कहेंगे, इसको रियल नंबर्स कहेंगे। टोटल क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि रियल नंबर आखिर होते क्या है, रियल नंबर आखिर होते क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ जो हमारे स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स थे, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में जरा बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इवन और ऑड, इवन एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, वैसे आपको पता होगा। ठीक है, इसमें अलग से कुछ डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा ऐसे सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे सारे नंबर्स जो 2 से क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, उन सारे नंबर्स को क्या क्या कहा जाता है, इवन नंबर कहा जाता है। ठीक है, और इसको अगर शॉर्ट तरीके में देखें तो 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये ऐसे 5 नंबर्स हैं। कोई भी नंबर आपको दिखे, अगर वो नंबर इन 5 डिजिट से एंड हो रहा है। ठीक है, इन 5 डिजिट क्या हो रहा है, यानी उनका लास्ट डिजिट कितना है, या तो 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई एक है, तो उसको हम कहते हैं इवन नंबर। उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 1029653 2। ठीक है, ये मेरे पास एक बड़ा सा नंबर है। अब मुझे चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है, मुझे चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है। तो मैं बस लास्ट डिजिट देखूंगा, लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, लास्ट डिजिट कितना है, 2 है। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। तो ध्यान देना, तो अगर कोई भी नंबर इन 5 डिजिट से एंड हो रहा है, यानी कि उसका लास्ट डिजिट क्या है, या तो 0 है, या तो 2 है, या तो 4 है, या तो 6 है, या तो 8 है, तो हम उस नंबर को क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। और अगर इनसे नहीं एंड हो रहा है, यानी कि इसके अलावा कुछ और है, जैसे कि मैंने मान लिया 3, 5, 7, 2, 9, 1, 5, 6, 7, ये एक नंबर मान लिया, तो लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 इसमें इन 5 डिजिट में नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। ये कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। और इतना ध्यान रखना है कि ये सारे इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 से आराम से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाते हैं। सारे इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इवन और ऑड की बात। ठीक है, नेक्स्ट हमें बात करना है किसकी, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी क्लास 10th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स। कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जरा वो देखिए। कहते हैं प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं और इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, या तो खुद से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं। 1 से जो है वो सारे दुनिया में जितने भी रियल नंबर्स हैं, अभी तक हम देख रहे थे ना, सारे सबसे बड़ा सेट क्या, सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है वो किसका होता है, रियल नंबर्स का होता है। तो रियल नंबर जितने भी रियल नंबर हैं, सारे रियल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इनका कुछ हम एक एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल क्या होगा, 3
अब आप ढूंढेंगे ऐसे नंबर, ऐसा कोई नंबर ढूंढिए जो कि 3 जिससे डिवाइड हो जाता है। 3 किसी किससे डिवाइड होता है? एक तो 1 से होता है, 1 से डिवाइड होगा, और 3 से डिवाइड होगा। तो दो ही नंबर हैं जिससे ये डिवाइड होता है, एक तो 1 है और एक वो खुद ही है, ठीक है। तो ये 3 क्या होता है? एक प्राइम नंबर होता है। 5 हो गया, 5 भी क्या होता है? प्राइम नंबर, क्योंकि 1 से डिवाइड होता है और सिर्फ 5 से डिवाइड होता है। 7 भी क्या है? प्राइम नंबर है। 9, अब 9 देखिए, 9 क्या प्राइम नंबर है? 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 से क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं और उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते। लेकिन 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 9 जो है वो क्या हुआ? प्राइम नंबर नहीं हुआ, ठीक है। प्राइम नंबर में एक खास जो बात है वो जानने वाली, वो ये है कि लीस्ट प्राइम नंबर कितना होता है? 2 होता है। बहुत से बच्चे होते हैं 3 होता है। 1 को हम प्राइम नंबर नहीं गिनते, ठीक है। 1 जो है प्राइम नंबर भी नहीं होता, कंपोजिट नंबर भी नहीं होता, इसको ध्यान दीजिएगा। 1 जो है ना प्राइम नंबर ना कंपोजिट नंबर। लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। लीस्ट प्राइम नंबर कितना होता है? 2, क्योंकि 2 भी जो है वो सिर्फ 2 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो इसको ध्यान देना। तो लीस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 होता है, ठीक है। और ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान से देखिएगा। ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी कितना होता है? 2। सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है और प्राइम नंबर है। 2 के अलावा और कोई भी आप प्राइम नंबर देख लीजिएगा, वो इवन नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ 2 होता है, सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद के सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑड होते हैं। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ये सारे क्या हैं? ऑड है, ठीक है। सिर्फ 2 ऐसा एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि क्या होता है? इवन होता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। और एक पॉइंट और लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास क्या? लीस्ट, ठीक है। लीस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, लीस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है। 2 डिजिट वाला जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा वो कौन सा है? वो है 11। वो क्या है? 11 है। वो कितना है? 11। लीस्ट 2 डिजिट वाला। और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे बड़ा जो 2 डिजिट वाला प्राइम नंबर है वो कितना होता है? वो होता है 93 होता है, 97, हाँ 97 होता है। कितना होता है? 97, इसको, हाँ ठीक है, 97 होता है। तो ये आपके 4 पॉइंट बहुत मेन है, ठीक है। इन सबको लिखिएगा, क्योंकि 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछता है, ठीक है। सबसे, हाँ ठीक है। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर वो कितना है? 97 है। लीस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कितना है? 11 है। ओनली इवन प्राइम नंबर वो कितना है? सिर्फ 2 है। और लीस्ट प्राइम नंबर कितना होता है? 2 होता है। लीस्ट प्राइम नंबर कितना है? 2 होता है, ठीक। तो ये हो गई हमारी प्राइम नंबर्स की बात, ठीक है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब हमें बात करनी है कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर के लिए अलग से कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते उनको क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होता है? खुद से तो डिवाइड होंगे ही, 1 से भी डिवाइड होंगे, तो अब और इसके अलावा एक और किसी और से भी क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लिया 6 है। अब 6 जो है 1 से भी डिवाइड होता है, खुद से भी होता है, लेकिन 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक्स्ट्रा आ गए ना। 1 से और 6 से तो होता ही है, लेकिन 2 और 3 से भी होता है। इसका मतलब ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। वैसे ही हो गया क्या? 12 हो गया। 12 की बात करेंगे तो 1 से तो होता ही है, 12 से भी खुद से भी होता है, लेकिन 4 से भी होता है, फिर 2 से भी होता है, फिर 6 से भी होता है, ठीक है। ये सारे क्या है? एक्स्ट्रा आ गए। इसका मतलब ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। यानी कि ऐसे नंबर जो खुद से और 1 के अलावा बाकी और किसी और नंबर से भी क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। उन सारे नंबर्स को क्या कहा जाता है? हमारा कंपोजिट नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर, ठीक है। और इसमें एक ही चीज, एक पॉइंट नोट करने वाला है, वो क्या है? उसको देखिएगा। लीस्ट कंपोजिट नंबर, और 1 जो है कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। 1 ना प्राइम, यहां पर लिखिए, यहां पर मैं एक नोट करके लिख लेता हूं। 1 इज नॉट प्राइम एंड नॉट
कंपोजिट, ठीक है, ना प्राइम ना कंपोजिट, ठीक है, वन जो है ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है, वो होता है हमारे पास, ठीक है, लीस्ट वन को तो छोड़ ही दो, वन तो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ठीक है। फिर वन के बाद कौन आता है, टू कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर थ्री भी कैसा प्राइम नंबर है। फोर कैसा होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि फोर जो है वो टू से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है, फोर होता है। लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है, फोर होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। लीस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है, फोर होता है। और लीस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर, लीस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर, तो सर सबसे छोटा जो होता है टू डिजिट वाला कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास 11 तो नहीं होता, ठीक है, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 जो है 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो लीस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, 10 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, आगे चल के काम आएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नंबर्स की बात, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर में, हम क्लास 10 के चैप्टर में क्या पढ़ना है, ठीक है। ये जो रियल नंबर का चैप्टर है, अभी तक हमने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया, ठीक है, जो बेसिक था हमने वो पढ़ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमें एक थ्योरम पढ़नी है, ये जो पहली थ्योरम है ये है, इस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, अभी मैंने बताया कंपोजिट नंबर क्या होता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, ठीक है। अभी कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर, जैसे मैंने मान लिया लेट एक्स बी अ कंपोजिट नंबर, एक्स बी अ कंपोजिट नंबर, एक्स क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर समझते हैं ना, कंपोजिट नंबर मतलब होता है वो खुद से और वन से तो डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन और किसी और नंबर से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है, यानी कि उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक्स को मैं लिख सकता हूँ कितना, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 एंड डॉट डॉट डॉट, कितना भी कितना भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, प्राइम नंबर्स, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल अगर देखें तो कोई भी एक कंपोजिट नंबर चुन लो, मैंने चुन लिया कि इसको 12 को, ठीक है, 12 कैसा कंपोजिट नंबर। अब 12 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में, जैसे कि इसको लिख सकते हैं कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 2 2 4 4 3 12, ठीक है। और ये सारे नंबर किससे हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब है किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो 12 हो गया। अगर एक और एग्जांपल अगर मैं देखें तो 18 देखते हैं जरा, 18 को कैसे लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। और अगर हम देखें 10 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, जिसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फैक्टराइजेशन कहते हैं। आगे चल के अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे तो इसमें काम आएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये कहती है हमारी क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो बस अभी, ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही। कल से हम इसमें क्या करेंगे, नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, उसमें पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है और किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। और फिर एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में इसको बताएंगे कि एचसीएफ आखिर होता क्या, एचसीएफ का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा। अगर कोई आपके पहचान में क्लास 10th का स्टूडेंट हो, ठीक है, जिसको मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत हो, ठीक है, आप उसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ क्या कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अब जो हमारा ट्यूसडे को वीडियो आएगा तो वो भी क्लास 10th का ही आएगा। ठीक है तो उसमें हम मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय।